जय माता की दोस्तों। मैं निखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को रुद्राक्ष की माला जो बाज़ार से हम लोग लाते हैं तो उसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसमें अशुद्ध होते हैं, इधर उधर पैरों में कहीं कहीं बनते हैं, गिर जाते हैं, सब पैरों में गिर देते हैं, सब कुछ करते हैं। माला कहाँ से कहाँ तक गोदाम से यहाँ वहाँ सबके पैरों से भी जपते रहते हैं। तो उसे डायरेक्ट ला के पूजा में इस्तेमाल नहीं करना है, धारण नहीं करना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए। थोड़े लोग ध्यान नहीं देते, लेते हैं और डाल देते हैं, तो उसका उन्हें इफेक्ट उतना नहीं मिलता है किन्हीं चीज़ों का। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि रुद्राक्ष माला और एक नवरत्न की माला मैं शुद्धिकरण करने जा रहा हूँ। तो शुद्धिकरण रुद्राक्ष माला को शुद्ध करने का प्रक्रिया कैसे है। बाकी तरह से तो सभी चीज़ों के लिए मंत्र आदि लगते हैं, तो मंत्र आदि जिसको नहीं आते हैं मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे हम मानसिक मन से सच्चे मन श्रद्धा से इन चीज़ों को करेंगे तो ईश्वर उन्हें उसमें भी हमें यश की प्राप्ति कराता है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आज हम रुद्राक्ष की माला या किसी भी कमलगट्टे की माला हो, नवरत्न की माला हो, तुलसी की माला हो। तुलसी की माला को तो उसे उतना ये करना है, फिर भी कर किए तो अच्छा, क्योंकि वो बनाते करते हैं जब तो पैरों में पड़ता है, कहीं कहीं गिरते हैं, तब उसकी उतनी महत्व नहीं रहती है। जहाँ भक्ति भाव से श्रद्धा से भक्त जब उसका इस्तेमाल करते हैं तब उसकी महत्व बहुत बढ़ जाती है। ऐसे तो उसे साधारण लकड़ी ही बाकी लोग समझते हैं, जो व्यापार धंधा करने वाले हैं उन्हें धन और व्यापार ही उसमें नज़र आता है। आजकल तो बहुत ही व्यापारिक हो गया। नहीं तो पहले रुद्राक्ष की माला या फिर उसके फलों को, एक रुद्राक्ष भी अगर हाथ में रहता था तो बहुत परम शिव को ही मानते थे, उसकी बहुत महत्वता थी। पर आजकल उसकी महत्वता नहीं रह गई है। लोग सिर्फ यहाँ तक कि मैंने देखा है शालिग्राम और अपने जो ये नर्मदेश्वर शिवलिंग भी, वो भी गोदामों में यहाँ वहाँ पे कि हम भी उसका लाते हैं भक्तों के लिए बेचने के लिए भी, नहीं चाहिए तो देते। लेकिन मैंने देखा कि गोदामों में यहाँ वहाँ जो गोदाम में भरे पड़े थे उसके ऊपर ही लोग पैर रखते आते जाते हैं। मतलब उसका ये नहीं है। जब तक श्रद्धा से नर्मदेश्वर शिवलिंग और शालिग्राम तो उसमें प्रत्यक्ष देवता का निवास रहता है, फिर भी उसकी लोग व्यापारी लोग, धंधे वाले लोग उसका केयर कदर नहीं करते हैं। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हर चीज़ का व्यापार उनका तो बेचना करना भी नहीं था, उसको भी दोष लगते हैं। लेकिन फिर भी हम जो लाते हैं पैसे से, उसे हमारा बेचने का तरीका एक अलग है। हम उन्हें उसका रेट फिक्स नहीं कर सकते उसको कितने में बेचना, लेकिन हम 2 रेट बोलते हैं। जैसे 151, 221, ऐसा 2 रेट बोलेंगे उन्हें। उनको जो भी पसंद आए वो रेट एक कोई सही अपना चूज करके लेके जा सकते हैं। मतलब इससे क्या रहा है कि हम कोई उसको रेट नहीं कर रहे हैं। हमने जो चीज़ लाई है उसका मोल तो मोल है, उसका मोल कोई नहीं फिक्स कर सकते। पर किसी को चाहिए पूजा करने लिए, लेकिन और उन तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। अब कोई तो वहाँ जाएगा नहीं उतनी दूर लाने के लिए हर किसी को संभव नहीं हो पाता है। तो धंधे वालों ने तो धंधा चालू किया, लेकिन हम फिर भी इन कार्यों को करने के लिए धंधा व्यापार के हिसाब से नहीं करते। हमें भी उसकी जो लागत है या लाने का जो खर्चा है वो सब निकालते हैं अपना मेहनत का थोड़ा, और उसे उसी हिसाब से बेचते हैं, जो एक प्रक्रिया है। तो मैं 2 रेट बोलता हूँ। 251 मतलब उसकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से अपनी मार्जिन थोड़ी सी रखते हैं, उसके हिसाब से उनका बताते हैं। और उसमें 2 रेट बोलता हूँ, 251, 221। तो उसमें उन्हें जो पसंद आए, जो रेट बीच कौन सा भी एक चूज कर सकते हैं, उनके मन में जो भी वो दे के उसे लेके जा सकते हैं। मतलब एक श्रद्धा भाव से हम उसकी कीमत नहीं लगा रहे हैं, पर हमें चाहिए तो हमें इतना दे के हम एक ले रहे हैं, ताकि उनको सामने वाले ने लाया है, मेहनत करके लाया, तो उसका भी कुछ यह है तो उसे देना चाहिए, बिना इसके लेना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात रही, तो मैंने यह देखा जहाँ से मैं डीलर के यहाँ से लाता हूँ सामान, वहाँ पे कई जगहों पे देखा शालिग्राम, नर्मदेश्वर शिवलिंग, ये सब
धड़ल्ले से फेंके रहते हैं। उस पर जो वर्कर लोग रहते हैं कई कई पैर रख के भी चढ़ जाते हैं, उसे लांग के जाते करते, तो वहाँ पे इस चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, वैल्यू नहीं है, लोग नहीं देते। लेकिन जब भक्तों के पास जो चीज़ें आती हैं तो भक्त लोग उसे श्रद्धा से अगर खरीदते भी है ना, वहाँ दुकानदार से जब पैसे वहाँ से लाते हैं तो उसे बड़ी श्रद्धा से, बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से उसे संभाल के रखते हैं ताकि उसे चोट ना लगे। मतलब श्रद्धा वहाँ, अभी तक उन्होंने उसकी पूजा शुद्धिकरण कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी बड़ी ही श्रद्धा भाव से रुद्राक्ष माला आदि, कोई जो सच्चे भक्त होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते कि अशुद्ध है या ऐसे है, और पैरों में लगा, वो लोग देखते हैं तो दुख होता है उन्हें। लेकिन दुकानों पे मेरे यहाँ कुछ ग्राहक ऐसे आते थे, जहाँ मैं रोड पे स्टॉल लगाता हूँ, वहाँ पे कुछ भक्त लोग ऐसे आते हैं जो रुद्राक्ष को छूने, रुद्राक्ष बेचने के जो रखे हैं, उन्हें नहीं पता कि लोग पैरों से भी खुजलते हैं, उसकी कोई उन लोगों के लिए कीमत नहीं है, और भक्तों के लिए कितनी कीमत है। तो जब रुद्राक्ष को या शालिग्राम को छूते भी हैं ना, तो चप्पल उतार के छूते थे। हम तो खैर धंधे वाले, लेकिन परंतु श्रद्धा भक्ति यहाँ से उन्हें मान सम्मान पूरा दिए हैं, लेकिन वहाँ उस समय तो नहीं करते। लेकिन कुछ भक्तों को मैंने ऐसा देखा है जो सच्चे श्रद्धावान होते, भक्त उनके आदर सम्मान प्रकट रहता है, वो वहाँ पे लेने जाते हैं, देखने के लिए भी मांग छूते हैं, तो सोचते हैं कि उनको पा लिए, ऐसा भगवान को नमस्कार कर छू रहे। तो सच्ची श्रद्धा भक्ति विश्वास में ये बड़ी ही ये है कि जो भक्त होते हैं उसे इतने भाव से और इतने आदर से सम्मान देते हैं। पर व्यापारी हिंदू ही रहते हैं, वो भी मानते हैं, लेकिन व्यापार जब करते हैं तो उस चीज़ को भूल जाते हैं कि भाई इसमें भी ईश्वर का ये है, तो तब तक उसको नहीं रहती पैरों में, हाँ वहाँ करते हैं। लेकिन जब श्रद्धा भक्त जी श्रद्धा से लेते हैं तो वही उनकी श्रद्धा से भगवान का उसमें निवास, वो मानते हैं कि भगवान है इसमें, और भी तो ही तब वो श्रद्धा और भक्ति की धारा बहने में चलती है। तो उसे लाके और नर्मदेश्वर शिवलिंग और शालिग्राम को प्राण प्रतिष्ठा करनी नहीं पड़ती, उसे डायरेक्ट शुद्धिकरण अभिषेक चालू करके आप पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। तो आज मैं बातें कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, तो वीडियो भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यही है कि हम जब भी बाज़ार से कोई माला खरीद के लाते हैं, तुलसी के, वैजयंती की, जो भी माला हो, हम जिस भगवान की भक्ति करने के लिए श्रद्धा से लाते हैं, उसे श्रद्धापूर्वक लाएं। उसमें ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं करनी चाहिए, उसके मोल भाव की नहीं, इसका मोल नहीं दे सकता। तुलसी की माला, रुद्राक्ष में ऐसा कोई मोल नहीं दे सकता। जो श्रद्धावान भक्तवान भक्ति भाव वाले होते हैं, व्यापारी तो व्यापार करते हैं, वो मांगेंगे ऐसा ठग ले, वो जितना मांगते हैं कि हाँ नहीं इतने का है और कम नहीं का है, ऐसा वो सब व्यापार है। पर एक ध्यान रखता, भक्त कभी भगवान से मोल नहीं करते। तो कभी भी जो सच्चे भक्त हैं और ऐसा करते हैं, और सच्चे भक्तों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी भगवान की मूर्ति हो, प्रतिमा हो, कुछ भी आप खरीद कर रहे हैं तो उनसे ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए, ज़्यादा उनसे मोल भाव नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़ के भैया मैं भक्त है, आपको कितना पड़ रहा है, कितना कम, कुछ जो भी करना है आप एक ही रेट हमें बोल दीजिए, हमें बार्गेनिंग नहीं करना है, हमें आप बोलिए और हम ले, यदि हमारी कैपेसिटी है तो हम ले। देखिए इसमें क्या होता है कि आप जितना भगवान में लगाओगे, भगवान उसके कई गुना फल हमें देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते। वो भगवान भक्तों के लिए अपने भंडार खोल देते हैं, जो होता है। तो कभी ये ना सोचे कि भैया वो बहुत महंगा दे दिए और वहाँ पे इतना महंगा मिल गया तो ऐसा है, इतना रेट ज़्यादा लगा दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। आपने जो दिया है वो भगवान ने स्वीकार किया है, ऐसा समझना चाहिए। उनके भाग्य का वो खाएंगे, उनके लिए वो व्यापार है, उनके लिए उनके कर्मों के अनुसार मुझे इतने में बेचना है, मुझे मेरा धंधा है, मैं इससे इतने में बेचूँगा। कोई महंगा बेचता है, कोई कम में बेचता है, कोई क्वांटिटी ज़्यादा लाता है, कोई कम लाता है माल। सभी के अलग अलग, छोटे व्यापार होलसेलर से लाते हैं तो उनको ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। बड़े व्यापारी, बड़ा दुकान है तो वहाँ पे थोड़ा रेट मार्जिन कम भी लगा देते हैं, क्योंकि उनको सस्ते में पड़ता है, ढेर सारा लाते हैं, और छोटे व्यापारियों को ऐसा नहीं मिल पाता है। तो सब चीज़ें तो कभी भगवान की चीज़ें लेने में उसमें ज़्यादा मोल भाव नहीं करना चाहिए। आप हाथ जोड़ के एक या दो दुकानदार से आप कह सकते हैं कि भैया हमें चाहिए और हमें ये चीज़ें दे दीजिए।
तो आज ठीक है, तो आज हम रुद्राक्ष की माला कैसे शुद्धिकरण करते हैं। वैसे तो पंचगौ लगता है। पंचगौ मतलब दूध, दही, घी, शर्करा और मध। सॉरी, पंचगौ में दूध, दही, घृत, गोमूत्र और गाय का गोबर। तो पंचगौ से हम शुद्धिकरण करते हैं। तो फिलहाल पंचगौ नहीं रहा तो गंगा जल और अपना जो गोमूत्र है उससे हम शुद्धि करते हैं। तो ये अपना है पतंजलि का गोधन अर्क। और तो ये है अपना गोमूत्र हो गया, और ये अपना हरिद्वार से गंगा जल लाया जो मैंने ऑलरेडी लोटे में डाल दिया हूँ। तो जिनके पास गोमूत्र नहीं तो गंगा जल से भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। पंचगौ, बाकी जगह में गंगा जल नहीं मिलता था इसलिए पंचगौ का भी, और वहाँ पे भी पंचगौ से करने से और भी अच्छा रहता है, और गंगा जल भी मिलाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक्चुअली 2 और 1 नवरत्न की माला का शुद्धिकरण करके उसे जागृत करना है। तो जैसे हम कोई चीज़ लाते हैं तो ये सभी जागृत अवस्था में रहे। जैसे हम मोबाइल लाते हैं दुकान से, तो जब बैटरी उसको चार्ज वगैरह करते हैं तो काम करना पड़ता है। अगर डिस्चार्ज है, उसमें चार्ज नहीं है, तो फिर वो बैटरी या मोबाइल काम नहीं करेगा, या कोई भी वस्तु जो भी हो, जब तक उसको जगाते नहीं तो वो चीज़ काम नहीं करती है उतना। अब दीप है, जब तक घी में बत्ती में आग नहीं प्रज्वलित करेंगे नहीं तो जगेगी नहीं, जरा रोशनी नहीं देगी। आप भले दीप लाए, घी डाल के दीप ऐसे देंगे तो जले, बिना जले तो रोशनी देगा ही नहीं। तो इसलिए इन्हें भी शुद्धि करके जागृत करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एकदम ही सिंपल उपाय बता रहा हूँ। इसमें मंत्र भी लगते हैं, लेकिन बिना मंत्र वगैरह के भी हम जागृत करें श्रद्धा भक्ति से। इस श्रद्धा भक्तिवान भक्तों के लिए है, जो श्रद्धा भक्ति से जो नहीं जानते हैं मंत्र वगैरह, तो उनके लिए है। इसी प्रकार से हमने भी इन्हें जागृत करके जब करने आदि करने के लिए रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा ये सब रहते हैं, वो शास्त्रोक्त है। और भक्तों के लिए भक्तों युक्त ईश्वर की सच्ची श्रद्धा और नाम को ही महामंत्र समझ के उसे समर्पित करने से ही वो जागृत हो जाते हैं। उन्हें मैं बताता हूँ किस प्रकार से हम इसे जागृत करेंगे। पहले पंचामृत स्नान के लिए तो हमने माला आपको दिखा दी। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक अष्टगंध है, तो ये ताम्र पात्र है, इसमें हम एक स्वास्तिक बनाएंगे, यंत्र है। तो हम इसमें स्वास्तिक यंत्र बनाएंगे अष्टगंध से या विभूति से। ओम नमः शिवाय, शिवोऽहं शरणमो। ओम नमः शिवाय, श्री शंभो शिव शिव शंकर शरणं। श्री विश्वेश्वराय विश्वान् देवाय नमः। तो हमने यहाँ इस थाली में स्वास्तिक इस प्रकार से स्वास्तिक अष्टगंध से बनाया है। इसमें थोड़ा पानी से है तो हल्का दिख रहा है। और हमें क्या करना है कि यहाँ पे अपने आप को शुद्धिकरण करना रहता है, जैसे कि आचमनी वगैरह करते हैं, मालूम है तो ठीक है। तो हमें भी शुद्ध होना चाहिए, नहा धो के जो साफ़ सुथरा है। तो हमने इस थाली में स्वास्तिक बना लिया है। तो अब हम जैसे कि हाथ में, यदि आपको मंत्र पता है तो ठीक है, नहीं तो इस प्रकार से हम मंत्र करते हैं। नहीं तो आपको यदि ऐसे करेंगे तो भी चलेगा, नहीं है तो फिर मैं सिंपल वाला भी लास्ट में बोल देता हूँ। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा ह्यस्मत् पुण्डरीकाक्षसभाभ्यन्तरशुचिः। पूरे स्पर्श छींटे देने हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा ह्यस्मत् पुण्डरीकाक्षसभाभ्यन्तरशुचिः। तो ये हो गया। यदि आपको नहीं कुछ पता है, मंत्र है,
तो ये गंगा जल है, नहीं है तो ऐसे ही जल को गंगा माँ। तो ओम अपवित्रो पवित्राय नमः, ओम अपवित्रो पवित्राय नमः। ये मैं पहले इस प्रकार से शुद्धिकरण अपना करता था नहाते धोते जब भी। तो ओम अपवित्रो पवित्राय नमः गंगा स्नानम करिष्यामि अहम, मतलब गंगा से स्नान करते हैं, ऐसा ये मेरे हैं, नहीं कि कोई कहीं लिखित तत्व है। इस प्रकार मुझे पहले बचपन में माता जी की कृपा से ऐसे ही भाव उत्पन्न होते थे शुद्धिकरण। ओम पवित्रो पवित्राय नमः बोल के मैं जल को अपने आप छिड़काता था कि मैं अपने आत्मा शरीर से पूरा शुद्ध हो गया, गंगा स्नान कर। ओम पवित्र पवित्राय नमः गंगा स्नानम करिष्यामि, मतलब मैं ऐसा भाव करता था। तभी छोटा था तो मुझे इसी प्रकार से अपने आप जो भी आता था उसे करते थे। तो इस प्रकार से हम ये करते थे तो शुद्ध हमें लगता था कि हमारा आत्मा शरीर गंगा से स्नान हो गया और हम शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र हो गए हैं। फिर आचमनी है, इस प्रकार करते थे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः प्रक्षालम करिष्यामि, हाथ से करना है। फिर थोड़ा सा जल लेके ओम केशवाय नमः, ओम माधवा आँखों में पुतलियों को लगाना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इसी प्रकार से आप फिर प्राणायाम करना है। तो मन में अंदर सांस, गहरी सांस एक नासिका से लेके इससे दबाना है और इससे लेना है और फिर छोड़ना है, प्राणायाम करना है। तो इससे हमें गहरी सांस लेके भीतर रोक के और मन में चाहे तो गायत्री मंत्र जपे या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या वे नारायण नारायण जो भी है आप नाम स्मरण भी कर सकते हैं। और छोड़ना, गहरी सांस लेके देर तक छोड़ना और मन में भावना करना कि हम अंदर से भी साफ शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। इस प्रकार से गहरी सांस लेके देर तक रोकना है जब तक तो फिर उसके बाद छोड़ना है और मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र या नारायण नारायण जपे। और इस प्रकार से प्राणायाम हो गया, शुद्धि हो गया। देखिए और भी बहुत सारे है नासिका वगैरह, वो सब ना नहीं कर पाते सभी साधारण लोगों के ये है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो रुद्राक्ष माला है, हम 2 मालाएं रुद्राक्ष की हैं और एक नवरत्न की माला है। तो हम तीनों एक्चुअली बारी बारी से एक समय में एक ही माला करना है, तो हम एक ही करके आपको दिखाते हैं बारी बारी से करेंगे सभी का। तो आप देख सकते हैं कि ये जो माला है रुद्राक्ष की मैंने ले रखी है। तो अभी हमें ये गोमूत्र है, हमें थोड़ा सा गोमूत्र लेना है और इसे जो अपना ये है मेरू उसे पकड़ना है और इस पर थोड़ा सा गोमूत्र से स्नान कराना है। पंचगौ मिक्स करके स्नान थोड़ा सा ऐसा कराएं। और फिर उसके बाद थोड़ी सी हल्दी भी लगा सकते हैं इसे गोमूत्र से धोने के लिए। फिर उसके बाद गंगा स्नान कराना है। ओम गंगे नमः, ओम गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी वेणा नर्मदा सरस्वती महापवित्र तीर्थ जलानि शीघ्रं करिष्यामि शुद्धजल स्नानं समर्पयामि श्री रुद्रमहेश्वराय नमः। इस प्रकार से हो गया। ओम
रुद्राय रुद्ररूपाय रुद्रमहेश्वराय शिव शिव शंभो शरणं। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ रुद्राय रुद्ररूपाय महेश्वराय ॐ सदाशिवाय। तो ये हमारा जो स्नान हो गया, पंचामृत गंगा स्नान आदि हो गए हैं हमारा। तो अब हम इन्हें अष्टगंध लगाएंगे। गंध हो, विभूति हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और हम जो मंत्र या कुछ ऐसा मंत्र है वो आता है तो बोले, नहीं तो सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के भी आप इन्हें ये सब कर सकते हैं। स्नान आदि कराते समय ओम नमः शिवाय बोले मात्र से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो हमने इन्हें शुद्धिकरण कर लिया है और इन्हें गंध लगाते हैं। थोड़ा सा परमेश्वर का नाम लेके प्रार्थना करें और इसे अक्षत अर्पित करते हैं। फिर धूप भी दिखाना है। दीप तो एक दीप हमने आपको बताना भूल गए। यहाँ पे दीप भी एक जलाना है। एक दीप प्रज्वलित करने के बाद आचमनी हम जो करते हैं तो सब चीज़ें करने। ऑलरेडी मेरा दीप जला था इसलिए मैंने वो दिखाना नहीं कर पाया। तो पहले दीप जलाना है। दीप जलाने के बाद फिर हमें शुद्धिकरण अपने को आचमनी वगैरह जो करते हैं वो सब करने के बाद फिर माला सब करें। तो अभी हमें यहाँ पे ये अक्षत है परम शिव को अर्पण कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय परमेश्वराय परमानंदाय परमेश्वराय नमो नमः। अक्षत लेके हाथ में हमें प्रार्थना करना है परम शिव से या इष्ट देवी, जिन देवी देवताओं का पूजा के लिए हम माला अर्पण कर उन्हीं देवी देवता से प्रार्थना करके हमें ये कार्य करना है। अभी इसमें मैं रुद्राक्ष की माला, तो इसमें शिव के और सभी रिलेटेड नवरत्नों की भी माला है। तो नवग्रह और शिव से प्रार्थना कर रहा हूँ। हे परम शिव परमेश्वर, मैं बीज मंत्र आदि नहीं जानता, ना ही कोई विधि विधान जा रहा हूँ, फिर भी परमेश्वर हे नवग्रह देवता, नवग्रह माला और रुद्राक्ष की माला में को मैंने लाया हूँ। आज जो दिन समय है उसे करना। आज रविवार है और ग्रह नक्षत्र सभी जो है आपका सब समय शुभ काल शिव का ही काल चक्र चल रहा है। शिव हे परम शिव, मेरी इस माला का हमने अपने हिसाब से शुद्ध किया है। इसे पवित्र गंगा और पंचगव्यों से शुद्ध करके आपको अर्पण कर रहे हैं। हे परम शिव, आप इसे हम भावना रखते हैं कि आपको अर्पण करने मात्र से, शिवलिंग को अर्पित करने मात्र से, परम शिव को श्री चरणों में अर्पित करने मात्र से यह माला जागृत हो जाएगी। इसमें प्राण स्वरूप तंतुएं जो भी प्राण वायु है, आप इसमें प्राण वायु फूकें ताकि यह जागृत हो जाए। और हम जिस श्रद्धा भाव से आपके यहाँ प्रसाद, आपके चरणों की धूल और आपके एक आशीर्वाद स्वरूप समझ के हम इसे धारण करें, जप करें, इससे हमें वह पूर्ण फल की प्राप्ति हो। हम जो भावना, जिस कर्म भावना से डाल रहे हैं उन सभी भावनाओं का आदर मान पूर्वक हम पालन करेंगे और इस रुद्रमाल को धारण करने से हमारे पापों का नाश हो जाए। हम जिस भावना से कर रहे हैं उसे हमें हमारी मनोकामना पूर्ण हो और इसी भावना को रखते हुए हमें क्रोध आदि में जो है शांति प्रदान करे। बल बुद्धि विद्या आरोग्य धन धान सुख समृद्धि प्रदान करने वाली महारुद्रमाला को जागृत करे। परमेश्वर अपने आशीर्वाद, अपने चरणों की धूल हमें प्रदान करें और इस प्रकार
से करके हम आपका आवाहन करते हैं। परम शिव, सच्चे हृदय से आपको आह्वान करके आप आएँ और इस रुद्रमाल को आशीर्वाद दें और अपने चरणों में स्वीकार करें इसे और हमें आशीर्वाद स्वरूप दें, प्रदान करें। थोड़ा सा जल आज में डालना है। तो आप अपने मन के भाव से जो भी आपकी इस भावना के कारण, जैसे कमल गट्टे की माला है तो महालक्ष्मी के लिए महालक्ष्मी से प्रार्थना करो, जो धन आदि के लिए है। हम रुद्राक्ष माला है तो परम शिव हम किस भाव से डाल रहे हैं, भक्ति करने के लिए कि हमें किस कारण डालना है, उस भाव परमेश्वर को बोलना है। बोल के हमें इस प्रकार से उन्हें धूप आदि दिखाने हैं। अच्छा, तो आज शिव को हमने बुलाया, ये हम धूप लगा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर हमें थोड़ा सा कर्पूर इस पे सुगंधित के लिए परम शिव को अर्पण करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी आरती भी हमें करनी है। हमें शिव के लिए थोड़ा सा भोग भी देना है। ओम श्री अन्नपूर्णादानीश्वरी काशी लोके च निवास सहस्त्रकोटि अन्नदान कारिणी से अन्नपूर्णा महामाये नमो नमः। हे परम शिव, भोग को स्वीकार करें। तो हमने भगवान परम शिव को उन देवताओं को भोग भी दे दिया, धूप दीप नैवेद्य जो भी है सब उन्हें दे के। तो ये हमें इस प्रकार से करना है। और हमारे पूजा रूम है जिनका, तो आप इस माला को यदि आपके घर में प्राण प्रतिष्ठित या पूजा आदि स्थल पे जो पूजा करते हैं या शिवालय हो जो कहीं हो, या जिस इष्ट देवी देवता का अगर अपने घर में फ़ोटो ही है या तो मूर्ति है छोटी तो इस प्रकार से पूजा करके फिर यह माला उनके सिर चरणों में अर्पण करना है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे शिवलिंग पे परमेश्वर को अर्पण करूँगा, जिससे उनको उनके स्पर्श मात्र से यह जागृत हो जाएगा। तो इसे किसी भी प्रकार का कोई मंत्र आदि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसे परम शिव के चरणों में अर्पण कर दिया वो खुद ब खुद पारस पत्थर की तरह सोना हो जाता है, लोहा भी सोना बन जाता है। तो ऐसा भाव रखें कि हे परम शिव, मैंने आपके से चरणों में आपको अर्पण किया है और इसे आपके आशीर्वाद से स्पर्श मात्र से यह जागृत हो जाएगी। इसमें प्राण वायु आपका दिव्य शक्ति इसमें प्रदान करे, आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी भावना करते हुए उन्हें अर्पण करना है। तो हम यहाँ पे शिव जी को और माता जी को भी अर्पण करेंगे। तो आपको दिखाता हूँ कि हम शिव जी को कहाँ अर्पण करते हैं। हमारे यहाँ पे जो कि ये है माता जी हमारी, ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे भैरव जी, माता जी, श्री अंतराज हैं, सभी हैं। तो हम एक शिव जी को यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी छोटे छोटे शिवालय शालिग्राम देवता सभी साथ में हैं। और यहाँ पे पीछे जो है शनिदेव हैं। तो मैं ये परम शिव को अर्पण कर रहा हूँ शिवलिंग पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परमं शिवं शिव शंभो शंकराय
रुद्राय रुद्ररूपाय रुद्रदुःखभञ्जनाय सदाचाराय सदाशिवोंकाराय करुणाकर शंभो नागेंद्रनाथाय नागाभूषणप्रियाय। हे परम शिव, आपके से चरणों में सच्ची श्रद्धा भाव से अर्पण किया। आपकी स्पर्श मात्र से इनमें आपकी दिव्य चैतन्य चेतना से भर दें, इसे जागृत करें। आपके से चरणों के वो स्पर्श कर इसमें आपके चरणों की धूल के समान इसे रुद्राक्ष को और इन मणि मालाओं को आप जागृत करें। परमेश्वर, आपके स्पर्श मात्र से हमें यह पूर्ण विश्वास है परम शिव कि आपके स्पर्श मात्र से यह जागृत हो गए हैं, इनमें चैतन्य आ गया है, इसमें आपकी शक्ति ऊर्जा इसमें भर चुकी है और आपका प्रसाद स्वरूप इसे धारण करने मात्र से समस्त पापों का नाश होगा, भक्ति भाव श्रद्धा में वृद्धि हो, दुख दरिद्र दूर होंगे, सुख शांति में वृद्धि होगा, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाले परम शिव आपका यह प्रसाद है। समस्त भक्तजनों का उद्धार करने वाला यह महारुद्र प्रसाद है रुद्रमाल। हे परम शिव, अकाल मृत्यु आदि से सारे विघ्न बाधाओं से रक्षा करने वाला है महा और अंततः कैलाश लोक में की प्राप्ति, मृत्यु पश्चात अंतलोक कैलाश लोक की प्राप्ति कराने वाला है महारुद्राक्ष माल है। हे स्वामी, दया करें, कृपा करें, करुणा करें, अकाल मृत्यु से भी रक्षा करते हो महाकाल रुद्रेश्वर रुद्र रूप शंभो, आप हमारी रक्षा करें, दया करें, कृपा करें, सभी दुर्घटनाओं आदि से रक्षा करें, विषैले जीव जंतुओं से रक्षा करें, शत्रुओं से रक्षा करें, दुष्ट दुराचारियों से रक्षा करें, सभी प्रकार से रक्षा हो, भूत प्रेत पिशाच बैतालों से रक्षा हो, दुष्ट शक्तियों से क्षुद्र शक्तियों से रक्षा, सर्वग्रह उपद्रव शांत हो, नवग्रह बाधा शांत हो, किन्हीं भी ग्रहों के प्रभाव को जो हमारे लिए अनिष्ट कारक ग्रह प्रभाव कर रहे हो सारे ग्रह शांत हो, नवग्रह बाधा शांत हो, ग्रह उपद्रव शांत हो, काल सर्प दोषा नाग दोष सभी दोषों को शांत करने का कृपा करे। हे परम शिव परमेश्वर, आपको अर्पण किए हैं, आप इसे स्वीकार करें परम शिव। ओम नमः शिवाय। शिव शिव ओम नमः शिवाय। शिवोम शरणम शरणम शिव। तो इस प्रकार से आप हर कोई माला को जागृत करके धारण कर सकते हैं और इसे जप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। और ऐसा कदापि ना सोचे कि इसे विदा ऐसे किए तो होगा, क्या नहीं है, ऐसा नहीं है। आप विश्वास से जो भी कार्यों को करेंगे उसमें सफलता मिलती है। शास्त्रों युक्त सभी शास्त्रों द्वारा भी करेंगे तो भी एक बार होता है कि आपके मन में जो विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वो भी नहीं काम करती है। पर बिना शास्त्रों द्वारा भी किया हुआ, ये माता द्वारा मुझे जो ज्ञान मिला है, जो बताया माता जी ने उनके नाग माता के द्वारा, तो हम उसके अनुसार ही किए और हमने चाहा कि ज्ञान जो है बढ़ाने से बढ़ता है, अपने तक सीमित रख के इसका कुछ अर्थ नहीं है। और तो इसे सभी तक जो साधारण भक्त हैं, जो जिन्हें इस प्रकार की विधि विधान नहीं पता है पूरी तरह से शास्त्रोक्त, तो इस प्रकार से भी करेंगे तो माला को आप जागृत कर सकते हैं और उसका जप करके आप उसका जो फल है आप प्राप्त कर सकते हैं सभी प्रकार से। और सच्ची श्रद्धा और भक्ति मुख्य है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। हमने जो शिव जी को अपने मंदिर में ही शिव जी हैं उन्हें अर्पण किया है। ये माता जी हमारी प्रत्यक्ष जो प्रतिमा आपको दिखाई माता ने स्वयं बनवाई है, प्रत्यक्ष दर्शन दे के ज़मीन पे, ऐसा वो लंबी चौड़ी कथा है तो इसमें नहीं बोलूँगा। तो इस प्रकार से माता ने जो हमें ज्ञान दिया है उस हिसाब से किए हैं। तो आप सच्ची श्रद्धा भक्ति से ही अर्पण करें। और आपके शिवालय आदि कोई मंदिर नज़दीक नहीं है तो आपके घर में जो पूजा स्थल रूम है, जहाँ आपने इष्ट देवी देवता जिसकी पूजा करते हैं उनके से चरणों में आप अर्पण करके उस माला को अर्पण करके उन्हें इस प्रकार से आप धारण कर सकते हैं। आप सभी प्रकार के जो भी कार्यों के लिए आप करना चाह रहे हैं, साधना आदि धारण जो भी है, आप उनसे प्रार्थना करके उसी प्रकार जिस प्रकार हमने किया उसे अर्पण करें और आप धारण करें पूर्ण विश्वास के साथ में, और वो माला जागृत होगी और कार्य भी करेगी और बहुत अच्छा उसका फल प्राप्त होगा। रुद्राक्ष माला धारण करने से
अकाल मृत्यु नहीं होती, दुर्घटना आदि बाधाओं से भी रक्षा होती है। मृत्यु के समय गले में यदि रुद्राक्ष माला रहती है तो कहता है कि शिवलोक की प्राप्ति होती है। कहीं पे कई कथा में ऐसा है कि गधे के ऊपर रुद्राक्ष की माला, व्यापारी कोई गधा के ऊपर रुद्राक्ष की मालाएं लाद के ले जा रहे थे और बीच में गधे की मौत हो गई। तो रुद्राक्ष माला उसके शरीर पे होने मात्र से मृत्यु हुई, उस समय वो शिवलोक को प्राप्त किया। तो ये रुद्राक्ष माला रुद्रमाल को धारण करने वाला व्यक्ति सदा सुख शांति और जीवन यापन करता है। तो दुख दरिद्र भी दूर होते हैं, लेकिन कुछ कर्म भाग्यों को भी देखना, उसके कर्म कैसे हैं उस पर निष्ठा करता है। सच्ची श्रद्धा भक्ति और कर्मों द्वारा सही मार्ग पे है तो उसका कल्याण होगा, परम शिव को प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। आशा करता हूँ आप सभी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो इस विधि विधान को। और क्षमा चाहता हूँ क्योंकि घर के पास बाजू में ही मेरा छोटा सा मंदिर है, तो बच्चे हैं बीच बीच में आवाज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उससे थोड़ी बीच में आवाज़ जो कट वगैरह हो रही है, सुनाई नहीं अगर सही से दिया, अगर कुछ उसमें समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें मैसेज बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और नंबर भी चाहिए तो हम देंगे और उससे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है यदि आपको कुछ समझे ना तो। ओम शक्ति, जय माता की। ओम नमः शिवाय।